हेलो। देखो, तो कल आपको ये क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क में। दो रिंग दी थी ना। एक रिंग ऐसे थी और इसमें करंट ऐसे था शायद, ऐसे करके था ना करंट। और एक रिंग ऐसे थी, इसमें करंट ऐसे था। दोनों रिंग का सेंटर एक ही है। ये जो सेंटर है ये दोनों रिंग का है। ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो कोई? एक रिंग ऐसे है और उसके बीच में ये एक रिंग ऐसे है। इस रिंग का सेंटर भी यहाँ बीच में होगा और इस रिंग का सेंटर भी यहाँ बीच में होगा। दोनों रिंग का सेंटर एक ही है। वो पॉइंट क्या है? ओ। अब दोनों में रेडियस दोनों का क्या है? सेम है। और दोनों में करंट भी क्या है? सेम है। आई एम्पियर का करंट है और रेडियस कितना बताया था मैंने? रेडियाई रेडियाई मतलब दोनों का रेडियस कितना है? ए था। तो कह रहे थे कैलकुलेट बी एट पॉइंट ओ। इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अब आप एक बात बताओ, एक कॉइल होती है और कॉइल में आई करंट होता है, इसकी रेडियस ए होती है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताई थी क्या मैंने? फॉर्मूला ड्राइव कराया था, याद है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का? कौन सुनाएगा? कल सारे फॉर्मूले लिखे थे। कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता। है म्यू नॉट अपॉन टू, ठीक है, आई अपॉन है, बिल्कुल सही है ये। ये तो था। तो कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। ये भी कॉइल है और ये भी कॉइल है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड यही होगी क्या बताओ? क्योंकि दोनों कॉइल की रेडियस भी यही है और दोनों में करंट भी, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यही होगी। तो यहां पर देखो, अब क्वेश्चन ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, क्वेश्चन ये होगी कि ये है कि नेट कितनी होगी इस पे। तो ये तो दोनों ही कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड सेम है। इसको आप ऐसे कह दो, पहली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है? यही है, सेम है, क्योंकि दोनों सेम कॉइल है। लेकिन ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी है, ये तो अलग अलग है ना दोनों की। अब टोटल निकालने के लिए इनकी डायरेक्शन देखो आप। ये पहले वाले कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है और दूसरे वाले कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? तो देखो, पहली कॉइल में करंट कैसे ऐसे है ना। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कॉइल की? फिंगर्स को कॉइल में उधर की तरफ कर्ल करो जिधर करंट है। तो ऐसे करंट है तो ऐसे फिंगर, अंगूठा किधर आया? इधर। यानी ऊपर वाली ये जो कॉइल है इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर है। डायरेक्शन समझ गया ना? किधर है? इधर। अब इस वाली कॉइल की बताओ। फिंगर्स कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, थंब किधर आया? ऊपर। इस वाले कॉइल की डायरेक्शन किधर है? ऊपर है। मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, इसको बी वन कह दो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, इसको बी टू। हमें पता है बी वन बी टू दोनों क्या है? बराबर ही है, क्योंकि कॉइल तो दोनों सेम ही है। बस डायरेक्शन दोनों की क्या है? अलग अलग। अब बताओ, एक वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ दिया है, एक वेक्टर ऐसे दिया है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, पता है ना? ये वेक्टर इधर और ये वेक्टर इधर, कितने एंगल पे है दोनों? तो रिजल्टेंट कहाँ होगा? रिजल्टेंट कहाँ होगा? इनके बीच से है। और अगर ये दोनों वैल्यू भी बराबर हैं तो बिल्कुल 45 पे रिजल्टेंट होगा। कितने पे होगा? ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, आरबी क्या, तो उसको ये बताना था। अरे समझ रहे हो? तो बस बहुत आसान हो गया अब तो। अब इसका मैंने याद है आपको डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था। जब दोनों सेम होते हैं इधर इधर वाले, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया था? टू इंटू दोनों में से कोई एक, सेम है ना, और इंटू कॉस और थीटा बाय, फोर्स के लिए बताया था, याद है? टू एफ कॉस थीटा बाय टू। नहीं अगर याद है तो वो बड़ा वाला भी लगा सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा वाला, रिजल्टेंट का बताया था। तो इसको लगा देते हैं हम तो, ठीक, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। तो लगाओ। तो रिजल्टेंट कितना होगा? टू इंटू बी की वैल्यू कितनी है? ये है, सेम है दोनों की, म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन ए। और कॉस थीटा है 90, पूरा तो 90 है, थीटा बाई टू करोगे तो कितना आ जाएगा? 45। कॉस 45 कितना होता है? टू से टू कैंसिल कर दो। कॉस 45 बताओ। अरे वन अपॉन रूट टू ही तो होता है। तो रूट टू आ जाएगा नीचे और ए, वन तो ऊपर है ना, ऊपर से इंटू करा दिया। तो वन अपॉन रूट टू मतलब ये आ गई आपकी क्या? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये जेई मतलब इसी साल आया था, जेई 2024 का क्वेश्चन है, इसी साल आया था ये। कितना आसान है।
कुछ कुछ नया था जो अब तक जो नहीं पढ़ा था, सब कुछ तो सेम था ना, बस ये देखनी थी डायरेक्शन। सही है, नोट कर लो, हेडिंग डालो, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है भाई। तो एम्पियर ने क्या बताया, अभी आप बायो सेवर्ट का लॉ लगाकर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा क्या है, लेंथी मेथड है। पहले एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं, तो थोड़ा प्रोसेस उसका क्या हो जाता है, बड़ा। तो इसलिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का आप ऐसा समझ लो शॉर्टकट है। क्या है, शॉर्टकट। इससे आप बहुत ही आसानी से मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। एम्पियर ने एक रिलेशन खोज लिया लाइन इंटीग्रेशन में और करंट में, लाइन इंटीग्रेशन और करंट के बीच जो रिलेशन है उसी को बोल दिया एम्पियर सर्किटल लॉ, मतलब फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, देखो समझो। पहले मैं यहां लिख देता हूं स्टेटमेंट, पहले हम क्या लिख रहे हैं इनका, फिर हम करेंगे इस स्टेटमेंट को प्रूफ, प्रूफ करके देखेंगे कि बात सही भी है या गलत है। ध्यान से सुनना इसको। कह रहे हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज लूप, तो मैंने पढ़ दिया और मैथ्स में ऐसे लिख दिया, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड लूप, मैथ्स में ऐसे लिख देंगे, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ permeability of free space and current enclosed in the loop. This is the Ampere circuital law. क्या समझे, तो थोड़ा सा जिंदा करके लिख देते हैं ना, सही है। कह रहे हैं ये बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन कर दो। इसको लाइन इंटीग्रेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डीएल है। देखो आप मैथ्स में पढ़ोगे, मैथ्स में एक वेक्टर वाला चैप्टर भी होगा ना, उसमें पढ़ोगे, फिजिक्स में तो नहीं पढ़ाएंगे इसको हम। फिजिक्स में बीएससी वगैरह बीटेक वगैरह में इंटीग्रेशन तीन टाइप के होते हैं, लाइन इंटीग्रेशन होता है, सरफेस इंटीग्रेशन होता है और वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है। एक लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसको क्या कहोगे, एक सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसको क्या कहोगे, सरफेस इंटीग्रेशन में फिर ऐसे करके दो बार इंटीग्रेशन बनता है, या ऐसे करके एक इंटीग्रेशन बनाते हैं, या ऐसे लिख देते हैं। याद है ऐसा कहाँ किया था, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये था नहीं था, क्योंकि यहां पर क्या आया था, देखो ये एरिया, तो यहाँ इंटीग्रेशन हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के अलोंग, तो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन है। और कैसा सरफेस था, क्लोज। इस गोलू बनाने का क्या मतलब है, क्लोज, क्लोज इंटीग्रेशन है, लाइन का भी क्लोज इंटीग्रेशन है और सरफेस का भी क्लोज इंटीग्रेशन है। बात समझ में आ गई। तो ये सिंबल है थोड़े से जो मतलब बहुत कुछ बता देते हैं ना। तो यहाँ पर गोल जो बनाया इंटीग्रेशन में, इसका मतलब है कि क्लोज इंटीग्रेशन है, मतलब जो लूप होगा ना, मतलब जो लाइन है वो क्लोज है। लाइन क्लोज कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एक लूप बन जाएगा ना। मान लो एक लाइन है, उसको क्लोज कर रहे हो, तो लाइन को क्लोज करोगे तो वो एक क्लोज सर्किट मतलब क्लोज लूप बन जाएगा। दैट इज जो डीएल है वो उस लूप का एक क्या है, एलिमेंट है। डीएल तो एलिमेंट होता है ना, तो उस लूप का एलिमेंट है, उसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इंटीग्रेशन कर दो, और ये इक्वल होगा किसके, उस लूप के अंदर जो करंट इनक्लोज्ड है, आई इनक्लोज्ड लिखा है, इनक्लोज्ड वर्ड पहले भी आया है, क्यू इनक्लोज्ड, याद है कहाँ आया था, कहाँ आया था, ये इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड कहीं लिखा था क्या मैंने, हाँ, गॉस लॉ में।
जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ है, बिल्कुल एनालॉगी उसकी बैठती है, इससे बिल्कुल सिमिलरिटी है किसकी, एम्पियर सर्किटल लॉ की। जैसे मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ रहे हो अब तुम, ये क्या पढ़ रहे हो, मैग्नेट पढ़ रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स। जैसे मैग्नेटोस्टैटिक्स में एम्पियर सर्किटल लॉ, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ। उसमें भी एक इमेजिनरी सरफेस बनाना पड़ता था जिसको क्या कहते थे, गॉसियन सरफेस। इसमें भी तुम्हें एक लूप बनाना पड़ेगा, उसको कहोगे एम्पियर लूप। क्या कहोगे, फिर उस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होता था उसको कहते थे क्यू इनक्लोज्ड। हम कहेंगे लूप के अंदर जितना भी करंट है, वायर का करंट, वायर में होगा ना, वायर होगा उसमें करंट होगा, हम कहेंगे लूप में जितना भी करंट है वो क्या है, आई इनक्लोज्ड। याद है उसका स्टेटमेंट क्या था गॉस लॉ का, क्या था, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी इज इक्वल टू, क्या था बताओ ऊपर, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये था गॉस लॉ। देखो सिमिलर नहीं है, लगभग लगभग सिमिलर है ना, बस यहाँ सरफेस इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर क्या है, लाइन इंटीग्रेशन। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ चार्ज है तो यहाँ पर क्या है, करंट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ क्या है, म्यू नॉट। बात समझ में आ गई। तो वो भी, ये भी क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का शॉर्टकट। अरे ये मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का शॉर्टकट है, दोनों क्या शॉर्टकट। तो जिसको ये याद रहेगा उसको ये तो याद रहेगा ही। बात समझ में आ गई। अरे बढ़ जाऊँ आ गया, इसको समझ लेते हैं और फिर इसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के भी देखते हैं कैसे निकालना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम इसको स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, जैसे अभी मैंने बोला ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ लूप, ये लिखना है पहले, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। ठीक है, लिखो स्टेटमेंट, लिखो किसी बंद परिपथ की, किसी बंद परिपथ की सीमा के, बंद परिपथ की, बंद परिपथ मतलब क्लोज लूप की सीमा के अनुदिश, सीमा के अनुदिश मतलब क्लोज लूप की ही डायरेक्शन में, सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, ब्रैकेट में लिखना लाइन इंटीग्रेशन का रेखीय समाकलन रेखीय समाकलन लूप द्वारा घेरी गई, लूप द्वारा घेरी गई नेट धारा आई, लूप द्वारा घेरी गई नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, ध्यान सुनो, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट गुना नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन म्यू नॉट गुना है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भैया मैग्नेटिक फील्ड आई का म्यू नॉट गुना है, ये गलत स्टेटमेंट है। फील्ड का क्या लोगे, लाइन इंटीग्रेशन, और वो जो वैल्यू आएगी वो म्यू नॉट का आई गुना होगी, मतलब आई का म्यू नॉट गुना होगी। समझ में आ गई बात। इसको लिखो पहले के नीचे, लिखो, तुम लिखो इंग्लिश में नीचे, द लाइन इंटीग्रेशन, the line integration of magnetic field along a closed loop, along a closed loop is equal to the mu naught times of current enclosed,
म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट enclosed by the loop, enclosed by the loop। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब देखो प्रूफ हम कैसे करा रहे हैं, समझो। प्रूफ तो अब अभी हमें आगे मिल भी जाएगा। जैसे इस लॉ का यूज करके हम अलग अलग जगह क्या निकालेंगे, फिर से मैग्नेटिक फील्ड, वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैच कर लेंगे कि बायो सेवर्ट से जो रिजल्ट आया था, या सुनो, बायो सेवर्ट से जो रिजल्ट आया था और इससे जो रिजल्ट आया वो सेम होगा। तो सही है, ये प्रूफ हो गया। लेकिन अब कौन सा प्रूफ कर रहे हैं, अब हम एलएचएस लेकर आरएचएस को प्रूफ कर दे रहे हैं। मतलब जो स्टेटमेंट बोला है कि लाइन इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का कितना होता है, म्यू नॉट इंटू आई, हमें कैसे पता इतना होता है, तो इसको प्रूफ कर रहे हैं। इसको लेंगे हम लाइन इंटीग्रेशन को और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में जाके, म्यू नॉट इंटू आई। मतलब हाँ ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन म्यू नॉट इंटू आई होता है। बाकी प्रूफ तो हमें इसके कई सारे मिल जाएंगे जब कैलकुलेट करेंगे इससे मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई, ठीक। हेडिंग डालो प्रूफ। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर सर्किटल लॉ, तो ऐसे ही करके आना है जैसे हम करा रहे हैं। स्टेटमेंट लिखना पहले ये, फिर प्रूफ करना है। फॉर्मूले, अरे नहीं यार, ये तो गॉस लॉ है। ये पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर का है ये तो। मैं बताया था उससे उसकी तरह है ये, तुमने पढ़ा नहीं हो दूसरे चैप्टर, तो मिटा दो। एक फॉर्मूला लिखना है ये बस। अब तुमने पढ़ा क्यों नहीं, हमने तो पूरे लेक्चर उस पर डाल दिए सारे, और प्लेलिस्ट भी डाल दी थी ग्रुप पे, याद है। तुम देख लेते हो मतलब, लेकिन फिर पढ़ नहीं रहे पीछे का। पीछे का वहां से पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है। वो भी तो यही है सब कुछ, उसमें भी मैं ही हूँ, यही बोर्ड है, सब कुछ ऐसा ही सिस्टम है पूरा। तो मैंने बोला है जिसका पीछे का छूट गया है पहला चैप्टर, वो वहां से पढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इतना टाइम ना मिल पाए हमें, तो उसको दोबारा रिवाइज भी करा दें, ठीक है। तो इसलिए तो रिकॉर्ड करी जा रही है ना वीडियो, और ये तो बहुत अच्छा है, वहां से पढ़ो। तो पढ़ लिया पूरा चैप्टर पहला, हाँ देखो ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। चलो, बात समझ में आ गई। तो ये लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल रहा है, म्यू नॉट इंटू आई। अब यहां से समझो जरा, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का और वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई आ जाएगा। इसका मतलब ये बात जो लिखी है वो सही है। तो प्रूफ करने के लिए कुछ मानना पड़ेगा पहले कुछ। मैं एक लॉन्ग वायर ले लेता हूं, कैसा वायर है, जब भी लॉन्ग वायर बोला जाए समझ जाओ कैसा वायर होगा, इनफाइनाइट लॉन्ग, इनफाइनाइट वायर है, फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट वायर को कभी भी लॉन्ग वायर नहीं कहा जाएगा। लॉन्ग वायर का मतलब इनफाइनाइट वायर। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये एक लॉन्ग वायर ले लिया एक्स वाई, एक्स वाई कैसा वायर है, लॉन्ग वायर। अरे बोलो मत, इधर देखो जरा, समझ नहीं रहे हो, इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ये। एक्स वाई एक लॉन्ग वायर ले लिया, इसमें करंट फ्लो करा देते हैं। क्या फ्लो करा रहे हैं, आई एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। इस वायर से आर डिस्टेंस पर यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या, बताओ, होगी, है ना। और किधर होगी, अगर करंट ऐसा है तो इनवर्ट होगी, यहाँ इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड होगी। हर बात समझ रहे हैं यहाँ तक, कितनी होगी भाई बता, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ, कल लिखे थे सारे फॉर्मूले, कितनी होगी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, नहीं, कौन बताएगा। लॉन्ग वायर यानी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है यहाँ, इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कल बताया तो था, है 2I/R, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R, 5 1 5 2 दोनों 90, वहां से याद करो ऐसे करके, sin 90 टू टू आ जाएगा 2I/R। अरे समझ गए, तुम तो ऐसे चौंक गए, पता ना मैंने क्या पूछ लिया, सब पढ़ा सब बताया है, ठीक है। चलो वो अभी मैं अभी पूछूंगा तब बताना। तो अंदर की तरफ होगी इनवर्ट, तो अब हम क्या लगा रहे हैं बताओ, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ वैसे ही लगता है जैसे गॉस लॉ लगाते थे। गॉस लॉ लगाने के लिए पहले क्या मानते थे, गॉसियन। यहां पहले क्या मानना पड़ेगा, एम्पियर लूप, सरफेस नहीं, लाइन इंटीग्रेशन है।
तो एम्पियर लूप मानना है तुम्हें। अब लूप कैसे मानेंगे? जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो ना, उस पर एक ऐसे करके क्लोज लूप बना लो, उससे ही मिलता जुलता एक पूरा क्या बना लो, क्लोज लूप। और इसको लूप को क्या कहा जाएगा? एम्पियर्स लूप। ये माना है इमेजिनरी, बात समझ आ रही है? और इस लूप की डायरेक्शन भी आपको वही ले लेनी है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनवर्ड है और इधर से आउटवर्ड है, तो लूप की डायरेक्शन भी ऐसी ले लो, इधर से इनवर्ड उधर से, क्यों ले रहे हैं वही डायरेक्शन? वही डायरेक्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सॉल्व करने में इजी हमें पड़ जाएगा। क्यों? देखो ये डॉट प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो क्या आता है? साइन कॉस। कॉस आता है ना, और कॉस अगर जीरो हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना, कि कॉस जीरो क्या हो जाता है? वन। कॉस जीरो वन हो जाएगा तो कॉस वाली टर्म खत्म, तो बचेगा बीडीएल, उसको सॉल्व कर लेंगे। अरे बात समझ में आ रही है? हाँ। तो जीरो कैसे होगा? जब, क्योंकि जो कॉस थीटा है वो थीटा किस किस के बीच है? बी और डीएल के बीच। डीएल क्या है? लूप का एलिमेंट। तो बी की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए? सेम, तभी तो थीटा क्या आएगा? जीरो। तभी तो क्या बचेगा? बीडीएल। बात समझ में आ गई? तो लूप की भी वही डायरेक्शन ले लो जो मैग्नेटिक फील्ड की है। बात समझ में? तो ये एम्पियर लूप ले लिया। अब इस एम्पियर लूप के अंदर कितना करंट है? ये करंट इनक्लोज्ड है ना, तो बताना जरा देख के कितना करंट है लूप के अंदर, कितना करंट है? अरे आई तो करंट है, ये लूप के अंदर, ये जो वायर है यही तो वायर लूप के अंदर है, इसमें करंट कितना है? आई करंट है। मान लो एक वायर में यहां बना देता है, इसमें आई करंट होता। अब मैं पूछता लूप के अंदर इनक्लोज, आई इनक्लोज कितना है? आई है बस, क्योंकि तो बाहर है, तो सिंपल है। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? एलएचएस ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो टेकिंग एलएचएस क्या है भैया? क्लोज इंटीग्रेशन है बी वेक्टर डॉट, सही है, ये डीएल वेक्टर है लूप की डायरेक्शन। ठीक है, तो बताओ इसका डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो क्या आएगा? बी डीएल कॉस थीटा। अरे सही है। थीटा कितना है हमारे केस में? क्योंकि हमने दोनों डायरेक्शन को क्या ले लिया? सेम। सेम ही लेना है आपको, तो थीटा हमेशा क्या आएगा? जीरो। भाई डीएल भी उधर है और बी भी उधर है, तो जीरो हो गया। यहाँ कॉस जीरो कितना हो जाएगा? अरे कॉस जीरो, तो बी डीएल आया। ठीक है, तो अब ये बी क्या है? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, वो तो अभी बता दी थी। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो तो आप जानते हैं ना, तो बताओ। इस पॉइंट को पी मान लो, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना बताया था भाई इन्होंने अभी? तुम बताना सुधांशु, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बताया था अभी? हाँ, फिर रुपया आई आएगा। तुम बताओ अपने हिसाब से बताओ, तुम उनका मत बताओ। हाँ, तो साइन 90 हो जाएगा ना, तो 2 I/R, ये तो होगा 2 I/, ऐसे करके ध्यान कर लो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है। इसको पुट करो यहाँ जहां हम चल रहे थे इंटीग्रेशन में, तो रखो जरा, यहाँ कर लेते हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन कितना है मैग्नेटिक फील्ड, रखना जरा, म्यू0/4 पाई I/, अरे सही है यहाँ तक। इधर क्या है देखो, इधर डीएल। इंटीग्रेशन किसका होगा? जिसमें एल होगा। कहीं भी एल है इसमें, कहीं भी पूरी टर्म को कहाँ ले लो, तो म्यू0/I/, क्लोज इंटीग्रेशन किसका कितना आएगा भाई बता? डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन कितना आएगा? कई बार कराया मैंने ये, क्या आएगा? कहाँ से बता रहे यार? कौन सा फॉर्मूला लगाया तुमने? बताओ भाई। डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन 2 पाई R, बिल्कुल सही बताया। अरे डीएल क्या, इसका एलिमेंट ही तो है। डीएल डीएल इंटीग्रेशन करोगे पूरी रिंग बन जाएगी ये।
मतलब लूप आ जाएगा, और कितनी रेडियस का लूप है, आर, तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई। वृत्त है ना ये, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी पूरी, हिंदी में समझो, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू 2 पाई आर। काटपीट मचा दो जरा। अरे ये गलत बता दी क्या, अच्छा 2 रह गया ना भाई यहाँ से लिखने से, यहाँ 2 भी तो है मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसा है ना। हम्म। अब बताओ आर से आर, पाई से पाई, मैं कह रहा एम्पियर का लॉ गलत हो गया सर्किटल, आज तक तो गलत हुआ ना इतने सालों से, आज कैसे गलत हो गया। 2 से 2 और ये 4 कैंसिल, क्या बचा बताओ, अरे ये क्या बचा, और क्या बचा, है इधर और क्या बचा, आई। तो देखो लेके क्या चले थे, एलएचएस, आ क्या गया, सही है। तो एलएचएस बराबर, मतलब नियम बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है, नोट करो। हेडिंग डालो, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर के, शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखो पहली हेडिंग डाली हमने एम्पियर सर्किटल लॉ, अब मतलब इसके एप्लीकेशन देखेंगे, तो पहली एप्लीकेशन लिखो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मतलब अनंत लंबाई के तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई के तार के निकट चुंबकीय, क्या, फर्स्ट एप्लीकेशन, इसको वहां किया था क्या, बायोसेवर्ट में, वाली मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया था क्या, बताओ जरा, किया था तो फिर कैसे किया था बताओ जरा, नहीं किया तो क्यों नहीं किया ये भी बताओ जरा, किया था है ना, कैसे किया था बताएगा कोई, इस वाले एप्लीकेशन को हमने वहां किया था बायोसेवर्ट से या नहीं किया था, अनंत वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी बायोसेवर्ट में, निकाली थी ना, कैसे निकाली थी, पहले डीएल वायर लिया, पढ़ नहीं रहे हो बेटे घर जाके, मैं एप्लीकेशन ही ना पता बायोसेवर्ट की कौन कौन सी थी, है, बताओ भाई, करा था बायोसेवर्ट में, कैसे, का फॉर्मूला, कहाँ पहुंच गया ये, गॉस लॉ में पहुंच गया ये, है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंच गया ये, अबे मैग्नेटिक फील्ड में बायोसेवर्ट लॉ का लॉ लगाया मैग्नेटिक फील्ड में ही, वो वहां पहुंच गया लैम्डा, वहां चार्ज अपॉन लेंथ वाला वहां पहुंच गया। हाँ, अभी बायोसेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी अभी इससे पहले, उसमें इसको करा था नहीं करा था ये पूछ रहा हूँ मैं,
इनफाइनाइट वायर्स के पास में मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी उसमें बायो सेवर्ट में, कैसे निकाली थी बताओ भाई वैभव, कैसे किया था? तुम क्या तू तू पास्ट में है अभी, नहीं पता कैसे किया? तुम बताओ कैसे किया? नहीं, हाँ तो भी बता रहे हो, चलो बताओ। हाँ ठीक है। हाँ, तार कैसा लिया था, इनफाइनाइट फाइनाइट? नहीं तो तुम गलत बता रहे हो, तुम बताओ। हाँ, तो वो जो थीटा मतलब 5 1 5 2 जो वैल्यू जो तुम कह रहे हो 90 90 हो गए थे, वो किसमें 90 90 किसके लिए हुए थे? मतलब बायो सेवर्ट में ऐसे किया था, देखो ध्यान सुनो, बिल्कुल पढ़ नहीं रहे घर जाके बिल्कुल भी। बायो सेवर्ट की सबसे पहली एप्लीकेशन थी फाइनाइट वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड। अरे ये वाली थी ना, देखो फाइनाइट वायर लिया था, आर डिस्टेंस पे गए थे, ये एंगल बने थे 5 2 5 1, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई थी, आ गई थी। फिर इसका केस लिया था मैंने एक, कि अगर ये वायर क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड क्या आई थी, बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। ये फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड आई थी बायोसेवर्ट से, इसको प्रूफ किया था, पूरा का पूरा आर्टिकल कराया था, ये कराया था। उसके बाद में इसका केस लिया था क्या, कि इफ वायर क्या हो जाए, कॉपी खोल के देखो पीछे, इफ वायर इज इनफाइनाइट, पहुंचो बायोसेवर्ट का जहां पे ये वाला आर्टिकल कराया है वहां पहुंचो जरा। उसका केस लिया था इफ वायर इज इनफाइनाइट, फिर कर दिया था 5 1 5 2 को क्या, 90, ऐसे कराया था इनफाइनाइट वायर का बायोसेवर्ट से, 90 किया था, फिर आ गई थी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड, ये आई थी आई अपॉन आर। या यहाँ 4 पाई लिख दो या 2 आई अपॉन आर कर दो, एक ही बात है, ये आई थी। देखो पहुंचो पीछे, पहुंचो, ऐसे ही लिखा होगा जस्ट तुम्हारी कॉपी में, इफ वायर इज इनफाइनाइट ऐसे ऐसे करके लिखा होगा सब। अरे लिखा था, यानी अगर इनफाइनाइट वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और बायोसेवर्ट का लॉ से निकालनी है, तो डायरेक्ट नहीं निकलेगी, पहले किसकी निकलेगी, पहले इसको प्रूफ करोगे, फिर इसमें वैल्यू पुट करके ये आंसर आएगा। तो ये वाला आर्टिकल तो अपने आप में ही 1 1.5 पेज का होगा शायद, देखो था ना था। तो इसको प्रूफ करोगे, फिर इनफाइनाइट वायर के लिए निकालोगे, ये बायोसेवर्ट का मेथड है इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने। मतलब कुल मिला के मान लो 1.5 2 पेज, ये तो था, क्योंकि इसको तो प्रूफ करोगे ना, करोगे पहले। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया कि इनफाइनाइट वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड निकालो यूजिंग बायोसेवर्ट लॉ, बायोसेवर्ट का यूज करो, तो फिर भैया मजबूरी है, पहले इसको प्रूफ करो फिर इसको करो। लेकिन कुछ नहीं बोला, बस ये आ गया क्वेश्चन, अनंत लंबाई की तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करो, बस इतना बताया, नहीं किससे करना है। जो छोटा मेथड होगा उसी तो करोगे, तो छोटा मेथड ये वाला है, देखो एम्पियर सर्किट में, तो इससे करना, वही आंसर आएगा बिल्कुल। वो जो इतना बड़ा कैलकुलेशन है वो यहाँ खत्म, देखो कैसे, समझो आप। ये ले लेते हैं डायरेक्ट इनफाइनाइट वायर लो, इसमें फाइनाइट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कौन सा वायर ले लिया, इनफाइनाइट वायर लिया, उसमें पहले फाइनाइट लिया था फिर इनफाइनाइट वाला। अरे समझ गया ना आप, ठीक। तो डायरेक्ट क्या ले लिया, इनफाइनाइट वायर, फिर इससे आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट ले लिया हमने, अरे सही है, एक पी पॉइंट ले लिया, और इस पी पॉइंट के अलोंग क्योंकि एम्पियर लॉ लगाना है तो पहले क्या बना लिया, एक एम्पियर लूप, क्या बना लिया, एम्पियर लूप। अब इसकी डायरेक्शन क्या रखनी है, वही डायरेक्शन रखनी है जो मैग्नेटिक फील्ड की है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी ऐसे करके, तो लूप की डायरेक्शन भी ऐसे ही ले लो आप, सही है। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर है ना, इनवर्ड, ऐसे दिखा दूं अंदर, ये मतलब समझ जाओ, ये अंदर है, इधर ये एरो कहाँ है बोर्ड के, इनवर्ड है। और जो डीएल एलिमेंट यहां लोगे आप, छोटा सा डीएल, उसकी डायरेक्शन भी किधर है, तो थीटा कितना है यहाँ पे, दोनों अंदर ही है तो थीटा 0 है, सही है। इतना काम करना है पहले, और फिर क्या लगा देना है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखो बाय यूजिंग
अच्छा, इसमें करंट तो फ्लो ही नहीं करा आपने, आई करंट है। बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, देखो क्या है, बताओ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज लूप, सही है, इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, यही है। अरे ठीक है, एम्पियर सर्किटल लो, ठीक। बताओ, बी डॉट डीएल डॉट प्रोडक्ट खोलोगे, एंगल जीरो है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन बी और डीएल, थीटा जीरो है। अरे बी डीएल कॉस थीटा, थीटा जीरो कॉस जीरो वन, यहाँ तक तो समझ गया ना, ठीक। इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई, आई इनक्लोज कितना है लूप के अंदर, आई इनक्लोज आई ही तो है, तो आई इनक्लोज की जगह क्या रख दिया, आई। बी कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, इससे बाहर ले लो, तो बी आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, म्यू नॉट इंटू डीएल का वही, फिर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टू पाई, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, तो इसको कहां भेज दो, इसके, चेक करो आंसर आ गया। अरे समझ गए, तो ये है मैजिक एम्पियर सर्किटल लॉ का, ठीक है। अरे समझ गए, नोट करो, ठीक है, क्योंकि वही रिजल्ट आएगा सेम ही, है ना। तो अब हम इसका यूज स्पेशल स्पेशल जगह करेंगे, जैसे सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सोलेनॉइड और टोरॉइड, ये दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाएगी, इनसे पहले यही बताऊंगा सोलेनॉइड टोरॉइड होता क्या है, टोरॉइड और सोलेनॉइड, फिर बताऊंगा इनसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालनी है और किस लॉ का यूज करके, एम्पियर सर्किटल लॉ का ही यूज करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि बायो सेवर्ट से बहुत बड़ा हो जाता है सारी विषय। अरे सही है यहाँ तक, ठीक, तो आगे कंटिन्यू करेंगे आप ट्यूसडे, ठीक है।